मुझे ये शक हो रहा है संजू वर्मा जी कि आचार्य जी इज अ ट्रोजन हॉर्स जिसको कहते हैं आप। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा, मैंने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ हिंदू विरोधी लोगों का जमावाड़ा होता जा रहा है। पहले माफी मांगे, मैं कह रहा हूं पहले माफी मांगे कांग्रेस पार्टी कि उन्होंने एक इस देश में भारत जैसे सनातन भूमि में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राम लल्ला, राम भगवान श्री राम तो कभी थे ही नहीं। कोई कांग्रेस का नेता रामलला के दर्शन करने इसलिए नहीं गया क्योंकि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मानी गई है। आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कई नेता हैं जो एंटी हिंदू हैं, वो नफरत करते हैं हिंदू शब्द से। राम मंदिर को ही नहीं नफरत करते, वो भगवान श्री राम से नफरत करते हैं। आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कई नेता हैं जो एंटी हिंदू हैं, वो नफरत करते हैं हिंदू शब्द से। राम मंदिर को ही नहीं नफरत करते, वो भगवान श्री राम से नफरत करते हैं। कौन है ये नेता? और अगर उनकी ऐसी राय है, ऐसा पोजीशन है उनका, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी है, इसके टॉप लीडरशिप में इनको कैसे पोजीशन मिल रहा है? मुझे तो मतलब जब मैंने आपकी बात को आज मैं सुन रहा था, आपके साउंड बाइट को, मैंने सोचा कि ऐसे नेताओं को जगह कैसे मिल रही है और कौन है ये नेता। देश को जानना बहुत जरूरी है, ये कौन है नेता और ये क्या करते हैं जिस कारणवश आप कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं। आचार्य जी जरा बताएंगे हमको। देखिए अर्णब गोस्वामी जी, ये बात मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। जो ए.के. एंटोनी ने अपनी रिपोर्ट में कही थी वो भी यही था। जब 2014 में बहुत कांग्रेस पार्टी बुरी तरह चुनाव हारी, तो चुनाव क्यों हारी उसकी एक कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता ए.के. एंटोनी साहब को दी गई। एंड ए.के. एंटोनी हिंदू नहीं है, वो तो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि देश के अंदर एक मैसेज ये गया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है, जिसकी वजह से हम बुरी तरह हारे हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो ए.के. एंटोनी साहब ने जो बात कही वो उन्होंने कही कि देश में एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरी और एंटोनी साहब की बात में बस ज़रा सा बारीक सा फ़र्क है। वो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर रह करके मैं कांग्रेस पार्टी के आज भी साथ हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा, मैंने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ हिंदू विरोधी लोगों का जमावाड़ा होता जा रहा है और ऐसे लोगों का जमावाड़ा हो रहा है जिन्हें आप इनको हिंदू विरोधी क्यों कहते हैं? आचार्य जी क्षमा कीजिएगा, आपसे दोबारा पूछ रहा हूं। जब आप कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी नेताओं का जमावड़ा हो रहा है, जिसका मैं ट्रांसलेट कर दूं, दैट देयर इज एन इंक्रीजिंग कांग्रेगेशन ऑफ एंटी हिंदू लीडर्स विद इन द कांग्रेस पार्टी, तो आप इनको एंटी हिंदू क्यों कहते हैं? ये ऐसी क्या चीज कहते हैं, करते हैं, या किस कारणवश आप इन लोगों को एंटी हिंदू कहते हैं? ये एंटी हिंदू क्यों है? ये कैसी सोच है? अगर आप नाम ले सके बताइए कौन है। ओके। और दूसरी बात, ये क्या करते हैं जिसको आपको लगता है, जिससे आपको लगता है कि वो एंटी हिंदू है? अर्णब, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है और जो मानती है कि महात्मा गांधी के रास्ते पे हम चलते हैं। महात्मा गांधी की हर सभा का जो शुभारंभ होता था वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इससे होता था। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी हर सभा, जो जनसभाएं होती थी, उनमें वंदे मातरम का नारा गूंजता था और भारत माता की जय के नारे गूंजते थे। और मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी आज इस मोड़ पे आ गई है, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हो गए हैं जो बहुत पावरफुल हैं। और वो लोग जो हैं उन्हें, जैसे भगवान श्री राम के मंदिर का जब ताला खुलवाने की बात आई तो राजीव गांधी ने 1985 में खुलवाया। लेकिन सवाल इस बात का है कि 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा जब ताला खुलवाया गया, उसके बाद से लेके कोई कांग्रेस का नेता रामलला के दर्शन करने इसलिए नहीं गया क्योंकि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मानी गई है। लेकिन
जब 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये राम जन्मभूमि है और यहाँ मंदिर बनेगा, और राम जन्मभूमि के निर्माण के मंदिर के निर्माण के लिए एक न्यास का गठन हुआ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़ी विडंबना है, and this is most unfortunate for our party, this is most unfortunate for this country, this is most unfortunate for democracy, this is most unfortunate for this country कि 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, जब फैसला आया, तो सबने इसको स्वीकार किया, उसके बाद तो कोई झगड़ा नहीं रह गया। लेकिन 2019 9 नवंबर के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, और मैं कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जब कह रहा हूं, इसमें इंडिया अलायंस का भी कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा नेता रामलला के दर्शन करने आज तक नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है? नंबर 1। नंबर 2, मैंने महसूस किया है क्या ऐसा तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है प्रमोद आचार्य जी, वैसे तो मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, एक मिनट आचार्य जी, वैसे मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं सब चीजों पे विश्वास कर लेता हूँ, मगर मुझे थोड़ा शक हो रहा है, मुझे ये शक हो रहा है संजू वर्मा जी कि आचार्य जी इज अ ट्रोजन हॉर्स, जिसको कहते हैं, आप ट्रोजन हॉर्स हैं, आप प्रियंका वाड्रा के बहुत करीब हैं। आप ये बोलना आपने शुरू कर दिया है कि आज तक कोई, एक मिनट, कि आज तक कोई कांग्रेस का नेता या नेत्री राम लल्ला वहां पे नहीं गई हैं या गए हैं, और आपके इसके कहने के शीघ्र बाद शायद प्रियंका वाड्रा वहां पहुंच जाएंगी, और आप वैसे भी चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा प्रधानमंत्री की कैंडिडेट बने, तो मे बी आप जो अंग्रेजी में कहते हैं सेटिंग द ग्राउंड कर रहे हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा प्रो हिंदू है, सोनिया गांधी की तरह एंटी हिंदू नहीं है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं ताकि एक तरह से मोमेंटम बने, और उसके बाद आपकी जो राजनीतिक सोच है आपकी ये होगी कि इसके बाद जल्दी से आप प्रियंका वाड्रा को कहेंगे देखिए मैंने ऐसी बात कह दी, अभी आप जाके प्रूव कर दीजिए कि आप प्रो हिंदू हैं, क्योंकि आप आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, आप आचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, मगर आप पॉलिटिक्स नेता भी हैं। आपको लग रहा है यही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि प्रियंका वाड्रा को प्रो हिंदू पोजीशन करा दो, नहीं तो सोनिया गांधी जैसी एंटी हिंदू पोजीशन रह जाएगी। क्या ये आपका षड्यंत्र है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी? अगर ऐसा षड्यंत्र है तो आप खुलकर कह दे कि हाँ मैं ऐसा षड्यंत्र कर रहा हूँ। आचार्य जी कह दे, कोई हिचक ना हो, आचार्य जी खुलकर कह दीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ लाफेबल है तो वो बोलेंगे ना, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? आचार्य जी बोलेंगे ना, आप लाफ कीजिए, यू लाफ, आपको रोक रहा हूँ, आप हंसिए। आचार्य जी बताइए। शर्मा's comedy nights। आचार्य जी, आचार्य जी ऐसे में डिबेट नहीं कर पाऊंगा, ऐसे में नहीं कर पाऊंगा। I will quit this show। अगर आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी बोलिए। I will quit this show। No, you don't quit, you continue, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मुझसे करिए, मैं 1-to-1 पूछ रहा हूँ, मैंने सवाल आपको पूछा, आप मेरे सवाल का जवाब दे। आप मुझसे सीधा सवाल, आप रुक जाइए, वॉल्यूम डाउन कीजिए दूसरों का। अब मैं आपके हर सवाल का जवाब, आर यू सेटिंग द ग्राउंड फॉर प्रियंका वाड्रा? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आपके हर कड़वे सवाल का जवाब दूंगा, और मैं किसी सवाल से बचना नहीं चाहता। जहां तक आपने ये बात कही कि ये कोई पॉलिटिकल एक फील्डिंग की जा रही है, तो हो सकता है कि आप इसको समझ रहे हों और आप इसको समझें, आप अपने तरीके से समझें। हमारे यहाँ रामचरितमानस में कहा गया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ संदेह किया जा सकता है, मगर मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ। संदेह में तो समझ गया ना, ये संकेत संकेत से बात कर रहे हैं आप। देखिए आप मुझे बोलिए, क्या आपने प्रियंका वाड्रा को कहा है कि जल्द अयोध्या जाइए, राम लल्ला के दर्शन कीजिए? क्या आपने कहा है कि नहीं कहा है? क्या मैं सही समझ रहा हूं कि गलत समझ रहा हूं? बताइए कि राहुल गांधी पहुंच जाए, सोनिया गांधी पहुंच जाए, क्योंकि आजकल पूरे देश में प्रो हिंदू सेंटिमेंट है, उसके पहले आप पहुंच जाइए। मगर मुझे बताइए कि आपने ये कहा है कि नहीं कहा है? दूसरी बात, अगर ये बात है तो पहले कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही नहीं, उस पोजीशन को चेंज किए बिना राम लल्ला के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं? पहले माफी मांगे, मैं कह रहा हूं पहले माफी मांगे कांग्रेस पार्टी कि उन्होंने इस देश में, भारत जैसे सनातन भूमि में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राम लल्ला, भगवान श्री राम तो कभी थे ही नहीं। अभी उस पोजीशन को बिना चेंज किए हुए आज, क्योंकि आपके लिए राजनीतिक तौर से
बहुत अपॉर्चुनिस्टिक बात हो जाती है कि अभी तो पूरे देश में राम मंदिर का माहौल बन रहा है, उसके पहले जल्दी जल्दी रामलला के दर्शन कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, आचार्य सत्येंद्र दास जी भी इधर है, अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता बिना इस बात के लिए माफी मांगे हुए कि उन्होंने कहा, उनकी हिम्मत हुई कि भारत में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही नहीं, इसके लिए माफी मांगे बिना कोई रामलला के दर्शन कर सकता है क्या? जिनको मानते ही ना हो आचार्य जी। पहले प्रियंका वाड्रा कहे कि मेरी माता श्री सोनिया गांधी ने गलत किया जो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही। पहले तो मेरा जवाब नहीं सुना और मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। पहले ये बात कहे ना, आपको मेरा साथ देना चाहिए और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो सच के साथ हूं, पूरा होने दो, उसके बाद आप दूरदर्शी है, मैं भी बहुत कुछ देख पाता हूं। अर्णव जी बोलिए। अर्णव, मेरी बात को समझने की ना कोशिश आप कर रहे हैं और बजाय इसके कि आप मेरा सपोर्ट करें मुझ पर हमला कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति है जो इंडिया गठबंधन में है, वो कहता है मैं सनातन धर्म को समाप्त कर दूंगा, वो मिनिस्टर है, उसका फादर चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। तो जो व्यक्ति सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है और हम उसके साथ खड़े रहें तो इसका मतलब है कि हम हिंदू विरोधी हो गए। तो मैं तो चुप नहीं रह सकता हूं। दूसरी बात, बिहार के एक मिनिस्टर हैं जो रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करते हैं। जो राम का द्रोही है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही, जो राम का नहीं हो सकता है वो भारत का नहीं हो सकता है। और भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। सनातन के बिना और राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, ना भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। सनातन और राम कहने के लिए बड़ी बातें आप कह रहे हैं। अगर जो व्यक्ति सनातन धर्म का विरोध करता है, जो व्यक्ति राम का द्रोही है, जो आचार्य सत्येंद्र दास जो राम का दर्शन करने नहीं जा सकता है, आचार्य सत्येंद्र दास लोगों का जमावाड़ा अगर पार्टी में हो गया है, तो अगर मैंने ये बात कह दी कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो राम नाम से चिढ़ते हैं, तो कौन सा गुनाह कर दिया? आपने अच्छी बात कही। आप कौन है वो लोग? और मैं जो कह रहा हूं ऑन-एयर कह रहा हूं, सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं। आप मुझ पे इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन आपको मुझ पे इल्जाम लगाने का हक नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। क्या प्रियंका वाड्रा उनमें से नहीं है आचार्य जी? क्या प्रियंका वाड्रा उनमें से नहीं है? I am not like that person. I am not like that person. You know each and everything about me. जब स्टालिन ने कहा, जब स्टालिन ने कहा कि you know very well about me. सनातन धर्म I am not like that person. प्रियंका वाड्रा पिछले 2 महीनों से चुप क्यों थी? I am not opportunist person. You know each and everything about me. You know each and everything about me. But where? I am not like that person. मैं जो कहता हूँ आचार्य जी, I know. कहता हूँ आपके शो में कह रहा हूँ आचार्य जी, I know, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं आचार्य जी। मेरी बात सुनिए। मेरा ऐसा हो गया है ना, इतनी एक्सपीरियंस हो गई है जीवन में, मैं किसी चीज को ना फेस वैल्यू पे नहीं लेता। मुझे लगता है कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई पॉलिटिकल प्लानिंग है।